गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 3 मीनिंगफुल लर्निंग से आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पिछले क्लास में हमने देखा कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि ये किस तरह से ये लर्निंग मीनिंगफुल होता है। आज हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के विशेषताएं क्या क्या है। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, इसमें कुछ विशेषताओं को दिया गया है जो इस प्रकार है। एक्टिव और मैनिपुलेटिव, क्रियाशील और जोड़ तोड़ वाला अर्थपूर्ण अधिगम है। कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है। इंटेंशनल है, इरादतन या जानबूझकर ये लर्निंग है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टेक्चुअल है, जटिल और प्रासंगिक है। कोलैबोरेटिव एंड कन्वर्सेशनल है, अर्थात ये सहयोगी और संवादपूर्ण है। तो यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिव और यहाँ पर मतलब और वाला और नहीं, एंड नहीं, और या मैनिपुलेटिव है, यानी कि ये क्रियाशील और जोड़ तोड़ करके समझने वाली लर्निंग है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे एक्टिव और मैनिपुलेटिव है और इसको एक उदाहरण के साथ समझेंगे। फिर उसके बाद इसके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस को देखेंगे कि किस तरह से ऐसे मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन कौन से काम या कौन कौन से स्ट्रेटजीज अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक्टिव और मैनिपुलेटिव कैसे है। देखिए, जब कोई इंसान किसी काम को या किसी बात को जब सीखने की कोशिश करता है, सीखने के लिए स्कूल में या एजुकेशनल फील्ड में जब सीखने की बात आती है, तो यहाँ पर सीखने के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सुनना, सुनकर भी लोग सीखते हैं, देखकर भी लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर जब सीखने के इन तरीकों में से किसी एक तरीके पर, जैसे अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो सीख रहे हैं, तो वो किस तरीके से सीख रहे हैं? वो सुनकर सीख रहे हैं, देखकर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब वो किसी क्लासरूम में बैठे होते हैं और जब उनको सिखाया जाता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग की एक विशेषता है कि ऐसा लर्निंग जो है वो एक्टिव और मैनिपुलेटिव होता है, यानी कि वो क्रियाशील और जोड़ तोड़ वाला होता है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट बैठकर सुन रहा है या देखकर समझ रहा है, तब इसमें उसकी एक्टिवनेस, उसकी क्रियाशीलता यहाँ पर 100% बढ़ जाती है। जब सीखने वाला यानी कि लर्नर जब वो एक्टिव हो जाता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब उसका इन्वॉल्वमेंट यानी कि उस सीखने में उसकी भागीदारी जो वो फिजिकली और मेंटली होता है वो 100% हो जाता है। और जब वो 100% उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कि उसकी भागीदारी हो जाती है, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी फास्ट हो जाती है। वो जब बहुत मन से एक्टिव होकर अपने दिमाग को कहीं नहीं लगाता है, वो सिर्फ उस बात को सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है। तो जब वो ऐसा करता है, तब वो फिजिकली और मेंटली क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि टीचर जो भी पढ़ाते रहती हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। और जब उसको टीचर किसी काम में इन्वॉल्व कर देती है, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क कर दे देती है या फिर कुछ असाइनमेंट दे देती है, तब उसका ये एक्टिव होना 100% बढ़ जाता है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है और वो उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग के एक्टिव और मैनिपुलेटिव होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।
वो पहला क्या है, उसकी एक्टिव होना प्लस इन्वॉल्वमेंट जो फिजिकली और मेंटली होता है, तब जाकर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है और जो नॉलेज वो गेन करता है, वो नॉलेज उसके लिए हमेशा के लिए मीनिंगफुल हो जाता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि ये मीनिंगफुल लर्निंग किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में वो यूज़ होता है, यूटिलाइज किया जाता है, तब जाकर ये उसके नॉलेज जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है। इसको अब हम एक उदाहरण के साथ देखें। जैसे कि टीचर क्लासरूम टीचिंग में बच्चों को केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे बनाया जाता है, उसको वो उसके थ्योरेटिकल पार्ट को वो उनको पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद जब वहाँ पर पढ़ाते वक्त बच्चे जो है पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उनको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और वहाँ पर टीचर उनको प्रैक्टिकली करके दिखाती है और फिर उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए कहती है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तब उसके प्रोसेस में वो एक्टिव हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उनकी, और वो जब बनाते हैं और वो प्रीवियस नॉलेज को जब जो टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया था उस सारी बातों को जब वो जोड़ते हैं, तब वो प्रैक्टिकली करते हैं, तब वो ये समझ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस स्टेप से और किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये गैस बन जाती है। तो इस तरह से वो उनका जो प्रीवियस नॉलेज है प्लस वो प्रेजेंट कंडीशन में जो उनकी एक्टिवनेस और उनकी जो क्या कहते हैं उसको, उनका इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों मिलकर उसके अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी मजबूत कर देता है। और जब इस तरह से वो बना लेते हैं, तब अगर कोई उनसे पूछेगा तो वो फिर टीचर के पढ़ाई हुए बातों को नहीं, बल्कि वो खुद से जितना समझते हैं उन बातों को वो एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से उनकी लर्निंग जो है वो हमेशा के लिए मीनिंगफुल बन जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एजुकेशनल फील्ड में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चों के लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए और उनकी जो ये विशेषता है एक्टिव और मैनिपुलेटिव, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज है जिससे कि बच्चों की लर्निंग जो है वो एक्टिव और मैनिपुलेटिव हो जाए। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है, क्लास में ड्रामा करवाया जा सकता है। अगर किसी कैरेक्टर को, जैसे लिटरेचर वगैरह में होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, अगर कैरेक्टर को पढ़ाया जा रहा है तो अगर उसको ड्रामा फॉर्म में अगर उनको ड्रामा करवाया जाए तो इससे बच्चे जो है, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं ड्रामा फॉर्म में, वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। रोल प्ले करवाकर, किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करवाकर, मॉडल मेकिंग, किसी जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि फिजिक्स में लाइट स्ट्रेट लाइन पर वो चलती है, तब अगर उसको एक मॉडल के थ्रू अगर बनाया जाए तो बच्चे जब उसको बनाएंगे और जो उसको देखेंगे और जो समझेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद डिस्कशन के द्वारा डिस्कशन करवाकर, जब वो डिस्कशन करते हैं तब वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली, और 100% उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उस लर्निंग के लिए। और फिर वो उस लर्निंग को जब सीख जाते हैं तब वो उनकी लर्निंग खाली किताब पर नहीं, खाली लेक्चर के आधार पर नहीं, बल्कि वो खुद से जो समझते हैं वो हमेशा के लिए वो याद रखते हैं, और यही मीनिंगफुल लर्निंग है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स के थ्रू भी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ये जो एक्टिव और मैनिपुलेटिव है ये यूज़ किया जा सकता है। तो इन सारे स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके एक टीचर अपने बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए तैयार कर सकती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि मीनिंगफुल लर्निंग के विशेषताएं कौन कौन से हैं, और पहले विशेषता जो एक्टिव और मैनिपुलेटिव है वो क्या है, कैसे ये एक्टिव और मैनिपुलेटिव है, और इसको एक उदाहरण देकर हमने समझा, और इसके हमने शैक्षिक कार्यान्वयन को देखा। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के एट्रीब्यूट्स को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।